नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। और आपकी आवाज़ में आज एक विशेष मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। मैं इस समय देहरादून के निम्बस क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड पे हूँ। यहाँ बहुत सारे प्रबुद्धजन हैं, कुछ खिलाड़ी भी हैं, उनके कोच हैं। उन सब से बात करेंगे उत्तराखंड में खेल अवस्थापना और उसके विकास पे, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय 38वां नेशनल गेम यानी 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहा है और उसको लेकर के पूरे देश में उत्तराखंड की चर्चा है। ऐसा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज पे एक महाकुंभ हो रहा है, उसी तरह का खेल महाकुंभ देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड में इस खेल के आयोजन से उत्तराखंड को बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। पूरे देश में उत्तराखंड को प्रोजेक्शन मिलने वाला है। पूरे देश में उत्तराखंड की चर्चा हो रही है, यहाँ के खेल सुविधाओं की चर्चा हो रही है, यहाँ के खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है। और क्या कुछ इस राज्य में खेल के विकास के लिए होना चाहिए, इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड जो एक बेहद छोटा हिमालयी राज्य है, लेकिन तमाम मामलों में 25 साल का युवा उत्तराखंड यानी सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के जब उत्तराखंड बना, आज उसको 25 साल पूरे हो रहे हैं। यानी एक युवा उत्तराखंड देश के सामने है और खेल 38वां राष्ट्रीय खेल यहाँ हो रहा है। क्या कुछ ऐसा इसके पास होना चाहिए कि लगे कि वाकई उत्तराखंड में अब युवा जोश है। सर, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर आईपी पांडे। पांडे सर, उत्तराखंड में 38वां नेशनल गेम शुरू होने वाला है और 28 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक ये आयोजन होगा। देश भर की तमाम टीमें यहाँ आ रही हैं। तो क्या लगता है खेल के लिहाज से उत्तराखंड में क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है? बस सबसे बड़ी बात यह है सबसे बड़ी बात तो ये खेल के लिए जो है उत्तराखंड को कुछ बजट बढ़ाना चाहिए और भारत सरकार भी इसमें कुछ यदि योगदान देगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरे, यहाँ 38वें नेशनल गेम होने की वजह से यहाँ के सारे लोग बड़े एक्टिव हो गए हैं। सारी सड़कें चमाचम हो गई हैं। बाहर से लोग आएंगे, सारे होटलियर्स बड़े खुश हो रहे हैं, दुकानदार बड़े खुश हो रहे हैं और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो भी बहुत, क्योंकि सारे देश विदेश देश के जो हमारे खिलाड़ी आएंगे उनसे इनका इंटरेक्शंस होगा, उससे इनकी बूस्टिंग होगी और ये अपने काम में और भी ज़्यादा जो है ध्यान रखेंगे और बढ़िया सा काम करके देंगे। सरकार से तो यही हमारा निवेदन है कि भाई जितने भी यहाँ हमारे पास जितने भी जो है वो जगहें हैं या जहाँ भी इन्होंने कुछ बना रखा है वहाँ जिम का प्रबंध कर दें, जिससे लोग जो है स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक रहें। और खेल तो एक, यदि बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा खेल की वजह से तो उसका दिमाग भी अच्छा रहेगा, तो हम लोग बहुत अच्छा सोचेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा, उनके हाथों द्वारा इस गेम का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री के आने की तैयारियों में पूरा राज्य का प्रशासन लगा हुआ है। जैसा कि वीआईपी पांडे सर बता रहे थे कि उस सड़कें चमक रही हैं, तमाम विकास कार्य हुए हैं। पूरे देहरादून और नैनीताल हल्द्वानी, जहाँ पे मोस्टली 38वें नेशनल गेम के खेलों का आयोजन होना है, उसकी सूरत बदल गई है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में खेलों के विकास के लिए पैसे की कमी आती है। इसीलिए पांडे सर कह रहे थे कि यहाँ पे फंड्स की कमी है, फंड्स बढ़ाना चाहिए भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए। जब हम 150 करोड़ का देश ओलंपिक में जाते हैं और मेडल के नाम पे बहुत कम आता है, तो आम जनमानस से आवाज़ उठती है कि हम खेलों में क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? योगेश डबराल। डबराल जी, क्या करते हैं आप? सर, मेरा अपना रियल एस्टेट का काम है। अच्छा डबराल जी, उत्तराखंड में 38वां नेशनल गेम हो रहा है, तो क्या लगता है उत्तराखंड में खेलों के लिहाज से क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? सर, बढ़ावा मिलना चाहिए हर फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट हो या और किसी भी फील्ड में। जैसे बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, सर कैमरे की तरफ, है ना। और जब बच्चों को बढ़ावा मिलेगा तो तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो जैसे मैं भी अभी अपनी बिटिया मेरी जो आती है यहीं पे निम्बस में आती है और बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब जो ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की बहुत बढ़िया चल रही है। आपने देखा भी होगा कि नंदिनी, ये प्रेमा रावत यहाँ से निकले हैं, अच्छे मंच मिला है यहाँ से, है ना, बच्चों को। तो यही हमारी भी आशा है कि बच्चे आगे बढ़ें। और ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे थे, आपसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे खेल की प्रतिभाओं की बहुत ज़्यादा संख्या है। खेल की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे उन प्रतिभाओं को पहचानने की, उनको खाद और पानी देने की, उनको ऐसी ज़मीन देने की, ऐसा ग्राउंड देने की जहाँ पे उनके वो प्रतिभाएं और अच्छी तरह से विकसित हो सकें।
देश के फलक पे, विश्व के फलक पे यानी नेशनल इंटरनेशनल गेमों में वो चमक सके। इसको लेकर के क्या कुछ होना चाहिए, इस पे हम बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असिस्टेंट नवीन राणा है। राणा जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं निम्बस एकेडमी ऑफ कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप पढ़ाते हैं, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। खेल को विकास को लेकर के, खेल के विकास को लेकर के क्या सोचते हैं एक शिक्षाविद के नाते, एक प्रोफेसर के नाते, एक अध्यापक के नाते, कि क्या कुछ और यहाँ पे किए जाने की ज़रूरत है? जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी 28 तारीख से जो हमारे नेशनल गेम होने वाले हैं उत्तराखंड में, बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए भी और सारे उत्तराखंड के लोगों के लिए भी। पर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है, और ये हमारी एक जिसे कहते हैं कड़वा है पर सच है, कि उत्तराखंड में जो एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज तक भी अभी तक बन नहीं पाया। जैसे कि हमारे यहाँ, जबकि उत्तराखंड में इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जैसे जसपाल सिंह राणा हो गए या अभिनव बिंद्रा हो गए, ये इतने बड़े लोग हैं, पर अभी हम किसी से भी पूछते तो इनके बारे में कोई जानता है नहीं। कहीं ना कहीं सिस्टम में भी ये दिक्कत रहती है कि हमने अपने जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं उनको कभी जाना नहीं है ज़्यादा, और ना ही उनका प्रचार प्रसार किया है। प्रचार प्रसार से हमें यही फ़ायदा मिलता है कि जो आगे वाली जनरेशन रहती है उसे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। पर उत्तराखंड में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो हमारी पॉलिसीज़ आती हैं उनमें कभी भी स्पोर्ट्स का कोई भी इम्पैक्ट या उनके लिए कुछ ऐसे स्पेशली बनता नहीं है। जैसे कि उत्तराखंड का, जैसे आप लगा लो कि 2011 से फुटबॉल हमने नेशनल गेम चुना हुआ है, पर एक भी ऐसा जिसे हम कह सकते हैं कि हाई टेक या ऐसा इंटरनेशनल स्टेडियम आज तक उत्तराखंड में बना नहीं। और जहाँ तक हम देख पाते हैं कि सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही सिर्फ क्रिकेट ही को सबसे ज़्यादा फोकस में रखा जाता है। हालांकि उसने बहुत अच्छा किया है, इकोनॉमी के लिए भी, मेडल के लिए भी, या पुरस्कार जो भी हमने जीते हैं। पर कहीं ना कहीं हमें अगर ओलंपिक में अच्छा करना है तो और जो स्पोर्ट्स रहते हैं उनमें भी हमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। हम सिर्फ क्रिकेट पे पैसा लगा के ये नहीं सोच सकते कि इस बार 11 ओलंपिक मेडल आएंगे, इस बार इतने आएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ या कुछ ऐसी नई नई वो करनी चाहिए जिससे कि सबको बूस्ट मिले। और स्पोर्ट्स में अगर अच्छा होता है तो एक सॉफ्ट पावर भी बनती है, जैसे कि हम हरियाणा को देख सकते हैं। तो ऐसी हम चाहते हैं, या पूरा उत्तराखंड चाहता है कि उत्तराखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी जल्दी से और काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो। बिल्कुल, नवीन राणा जी बता रहे थे कि उत्तराखंड में खेलों के विकास के लिए क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैं जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं अलग राज्यों की टीमों से जाके खेलते हैं और वहाँ काफ़ी नाम करते हैं, लेकिन जब नाम होता है तो स्टेट का नाम होता है। खिलाड़ियों का नाम व्यक्तिगत ज़रूर होता है कि उत्तराखंड से जुड़े हुए, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें या इस तरह से बहुत सारे, कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक उत्तराखंड में अपना कोई क्रिकेट एसोसिएशन भी नहीं था। हालांकि यहाँ के लोगों के प्रयास के बाद, सरकार के प्रयास के बाद आज क्रिकेट एसोसिएशन काम कर रहा है और क्रिकेट की जो प्रतिभाएं हैं उनको एक बड़ा मंच, एक बड़ा अवसर मिलना शुरू हो गया। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें अभी और भी किए जाने की ज़रूरत है। चूँकि हम बात कर रहे हैं, जब उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कर रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसे समय पे ये एक अवसर होता है जब हम अपने खेल की क्षमताओं को पहचानें, अपने खेल के जो अवस्थापना विकास की कमियां हैं उनको पहचानें, आइडेंटिफाई करें कि किस तरह से उनको और बढ़ाया जा सकता है। आपका क्या नाम है? संजय गैरोला। गैरोला जी, क्या लगता है 38वां नेशनल गेम के हम मेज़बान हैं यानी उत्तराखंड, और देश की तमाम टीमें यहाँ अगले पखवाड़े यानी 15 दिन तक लगभग वो यहाँ खेलेंगी। उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, लगभग 5 ज़िलों में ये इवेंट होने हैं। इससे उत्तराखंड के खेलों को और उत्तराखंड के जो उत्तराखंड की एक जो इमेज है वो बनेगी। तो क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए कि उससे उत्तराखंड की इमेज खेलों के लिहाज से और अच्छी बने? सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए सर कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए सरकार अच्छा प्रयास कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट के साथ साथ जैसे फुटबॉल, कबड्डी और भी हमारे बहुत सारे खेल हैं, तो इनमें भी सरकार को प्रयास करना चाहिए, अच्छी स्टेडियम बनने चाहिए, और जिससे हमारे युवा पहले से ही पहाड़ के जो बेसिकली युवा हैं तो वो खेल के प्रति काफ़ी उनका रहता है पहले से ही। तो उनके लिए अगर अच्छा स्टेडियम होगा, अच्छे उनको संसाधन मिलेंगे तो वो अच्छा करेंगे। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले तो सौभाग्य है हमारा इस राज्य का कि जो यहाँ पे 38वां जो राष्ट्रीय खेल हो रहा है, तो इसमें सर सुधार तो अभी जैसे खेल होगा उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खेल यहाँ पे हो रहा है सर। तो जैसे ये खेल अभी हम देखेंगे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इसे,
तो मेरा सर आप लोगों से भी निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि इसको अच्छे तरीके से करा जाए, जिससे कि भविष्य में भी जो हमारे पहाड़ के अभी नौजवान हैं तो वो भी इसमें भाग ले सकें। उनके लिए एक मतलब आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी, उनके लिए एक स्टेडियम ग्राउंड जो बन रहे हैं ये है। तो सर सबसे पहले क्या है कि खेल तो ऐसा है कि जैसे आजकल की युवा मोबाइल में दिन भर रहते हैं, तो अगर वो खेल में घुसे रहेंगे तो फिज़िकली भी वो काफ़ी फिट रहेंगे और मेंटली भी फिट रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये स्पोर्ट्स का जो ये समय चल रहा है उत्तराखंड में, तो इसके लिए मैं सरकार का और धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का सर। तो इस तरह से देखिए, उत्तराखंड जब 38वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कर रहा है तो लोगों में बड़ा उत्साह है। और लोग तमाम तरह के खेलों की बात कर रहे हैं। आपने अभी सुना, कई लोग कई सारे मुद्दों पे, कई सारी कमियों पे, ज़रूरतों पे अपना ध्यानाकर्षण कर रहे थे। हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि सरकार के लेवल पे क्या कुछ और किया जा सकता है। कुछ खिलाड़ी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ी और कोच जो भी है, एक ही काम है, खेल और उनसे जुड़े हुए कोच हो या खिलाड़ी हो। क्या नाम है आपका मैडम? राधा चंद। आप क्या हैं? मैं प्लेयर थी बट इस साल से मैं एकेडमी में कोच हूँ। अच्छा, किस चीज़ की कोचिंग देती हैं आप? क्रिकेट की कोचिंग। अच्छा, क्रिकेट ऐसा है पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। उत्तराखंड में क्रिकेट की क्या स्थिति देखती हैं आप? किस हालात में है क्रिकेट इस समय? सर गर्ल्स का, मैं तो गर्ल्स का बोलूँगी क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर रह चुकी हूँ। तो मेरे मुताबिक तो गर्ल्स का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है उत्तराखंड में। जैसे कि WPL आप सभी को पता होगा, तो गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है उत्तराखंड में। राधा जी, क्रिकेट और ख़ासकर क्रिकेट को पहले पुरुषों का खेल माना जाता था, और इंडिया की बात करें तो आज भी इंडिया टीम में जो है मुख्यतः पुरुषों की ही टीम मानी जाती है। महिला क्रिकेट भी अब लोकप्रिय हुआ, लेकिन हमारे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में पुरुष क्रिकेट से ज़्यादा महिला क्रिकेट का क्रेज भी है, और तमाम ऐसे बड़े खिलाड़ी भी उभर करके आए। चाहे एकता बिष्ट की बात करें, मानसी की बात करें, या प्रेमा रावत की बात करें, जो आपके ही एकेडमी में आपके साथ आप उनको कोचिंग दे रही हैं। तो ये कितना चैलेंजिंग है महिला क्रिकेट? सर कुछ साल पहले अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछते तो मैं बोलती कि बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले गर्ल्स क्रिकेट का कुछ नहीं था। अब जो जैसे WPL हो गया, गर्ल्स अब देख रही हैं एक दूसरे गर्ल्स को, तो सब लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं कि उनके अंदर भी एक जज्बा है कि हाँ हमें खेलना है, हमें इंडिया प्रेजेंट करना है। तो गर्ल्स के लिए मैं कहूँगी कि अब बहुत अच्छा है कि वो क्रिकेट में बढ़ चढ़ के। अच्छा, आप जिस एकेडमी में कोचिंग दे रही हैं, निम्बस क्रिकेट एकेडमी एक प्राइवेट कोचिंग एकेडमी है, तो महिला क्रिकेट के विकास के लिहाज से सरकार के स्तर पे क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत आप महसूस करती हैं कि सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए? अगर करती है तो कम से कम उत्तराखंड की जो महिला क्रिकेट के प्रतिभाएं हैं वो निकल करके आएंगी, उनका विकास होगा। बस सरकार से यही अनुरोध करूँगी कि गर्ल्स को सपोर्ट करे जितना हो सके। अगर सर, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका ही कहा जाता है, तो गांव-गांव से लड़कियां आती हैं, तो उनको फैसिलिटी दे, उनको हर चीज़ में सपोर्ट करे। बस यही अनुरोध। तो अभी क्या देखती हैं? अभी इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं? सर हो रही है, क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी गर्ल्स बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। क्योंकि जब मैं खेलती थी तब इतनी गर्ल्स नहीं थी, तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी। बट अब जितना अच्छा गर्ल्स खेल रही है तो फैसिलिटी भी उतनी अच्छी मिल रही है। जितना अच्छा खेलेंगे आगे तो सरकार फैसिलिटी भी उतनी। मतलब एक अच्छा माहौल जो है मिल रहा है उत्तराखंड। जी बिल्कुल। ठीक, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो इस तरह से आप एक महिला कोच को सुन रही थी कि किस तरह से उत्तराखंड में महिला क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसकी वजह से जो ये प्रतिभाएं हैं महिला क्रिकेट खेलने वाली, वो निकल करके आ रही हैं और राष्ट्रीय फलक पर भी काफ़ी नाम कर रही हैं, अपना भी, उत्तराखंड का भी, और उत्तराखंड के लोगों को गर्व करने का मौका दे रही हैं। कुछ और भी हमारे साथ कोचेज हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मैं रवि नेगी। रवि जी, किस चीज़ की कोचिंग देते हैं आप? मैं क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट की दे रहे हैं। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कर रहा है। आपको पता होगा कि बस 2 दिन और रह गए हैं, उसके बाद ये शुरू होगा, और 14 फरवरी तक ये आयोजन उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग जगहों पे होने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब पूरे देश की निगाह 38वें राष्ट्रीय खेल के चलते उत्तराखंड के खेल प्रतिभाओं पर है, उत्तराखंड के खेल अवस्थापना विकास पर है, तो क्या लगता है क्रिकेट के लिए यहाँ कैसा माहौल है, और क्या कुछ कमी है जो सरकार के स्तर पे और पूरी की जाने की ज़रूरत है?
देखिए, सरकार अपनी ओर से कर रही है मेरे हिसाब से। अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, अच्छे बच्चे तैयार करने चाहिए। कि कोई भी कंपटीशन में जाने से पहले प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन है तो फिर नो डाउट रिजल्ट की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। जो खेल आप यहाँ पे बहुत सारी खेल प्रतिभाएं आती हैं, उनको आप खाद पानी देते हैं, यानी उनको कोचिंग देते हैं। और अभी बहुत सारी आपकी जो रिसेंटली बात करें तो आरसीबी बेंगलुरु ने डब्ल्यूपीएल में जिसका सिलेक्शन किया है मिनी 1 करोड़ 20 लाख में, तो उस तरह की प्रतिभाएं आपके पास जब आती हैं तो क्या लगता है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, बहुत सारी उनकी समस्याएं होती हैं, तो किस तरह से उनको दूर करते हैं और उसमें सरकार का भी कोई रोल होता है, कोई सहयोग मिलता है क्या? देखिए, नो डाउट प्रॉब्लम तो हर किसी से आती है। जो प्रॉब्लम हम लोग हैंडल कर सकते हैं वो हम करते हैं, और जो प्रॉब्लम अगर किसी भी कंपटीशन में अगर आपको हाई लेवल में पहुंचना है तो प्रॉब्लम तो आती है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, बट जितना हमसे हो सकता है हम लोग करते हैं। बट सरकार को भी जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में स्पोर्ट्स बढ़ रहा है तो सरकार को भी कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए। और जैसे कि अभी वुमेंस के हमारे 2 लड़कियां हमारे इंडिया के लिए, राघवी और नंदिनी, तो उसी तरह से टैलेंट तो है। बट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए सोचना चाहिए, थोड़ा सा, मेरा तो मानना है फैसिलिटीज़ के लिए। ठीक है, तो आप रवि जी से सुन रहे थे कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर सरकार का सहयोग मिले तो इन प्रतिभाओं को बहुत अच्छे से उभारा जा सकता है और उनको राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चमकाया जा सकता है। सरकार प्रयास कर रही है, उसके प्रयासों से लोग संतुष्ट भी हैं, लेकिन कहते हैं कि ये ऐसा क्षेत्र है कि इसमें जितना भी प्रयास किया जाए प्रायः कम ही लगता है। हमारे साथ और भी कुछ व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी। सर, आप क्या करते हैं? ये जो जहाँ पे आप खड़े हो, ये क्रिकेट एकेडमी है, यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज है, तो मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो आप एक एकेडमी का संचालन करते हैं, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, एक एकेडमी को बनाना, उसको चलाना, उसमें जो बच्चे आते हैं उनको सुविधाएं देना, इन सब चीज़ों से आप बहुत अच्छे से अवगत होंगे। तो क्या लगता है कि इस तरह की एकेडमी की कितनी ज़रूरत है उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को, और इसमें सरकार का रोल क्या हो सकता है? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि खेलने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है। जब तक उस लड़के के अंदर या लड़की के अंदर खुद की इच्छा नहीं होगी तो आप लाख सुविधा दे दीजिए, उसके ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब तक बच्चे के अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी ना, जज्बा नहीं आएगा, तब तक आप सुविधा से कुछ नहीं होना है। यदि सुविधा अभी नहीं भी दे रहे हो और उसके अंदर जज्बा है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं निखरता है। हम लोग की जितनी अपनी क्षमता है, जैसे ये आप देख रहे हो करीब 20-22 बीघे में ये एकेडमी है। क्रिकेट, आप पूछोगे कि क्रिकेट ही क्यों, तो इसके पीछे भी एक कारण है। पहले खेलने में माँ बाप अपने बच्चों को भेजते नहीं थे। उनको लगता था कि जो लड़के बिगड़ैल हैं या बदमाश हैं वो खेलते हैं, कोई आदमी कैरियर नहीं बनाता था। अभी बिल्कुल उल्टा हो रहा है। नए नए लोग, जो नए नए बच्चे अपना अच्छा कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का एक दिमाग में हो रहा है ना कि ये भी एक करियर बनाया जा सकता है इसमें भी। मेरा इसको खोलने के पीछे ये था कि मेरा बच्चा हाई स्कूल में था, तो वो चाहता था कि वो भी खेले। लेकिन मेरे को लगता था, मैंने फिजिक्स से एमएससी करी है, पीएचडी करी है, तो मेरे को लगता था नहीं नहीं, मेरे को तो टीचर बनाना चाहिए, इसको फिजिक्स पढ़ाना चाहिए। लेकिन वो पढ़े तब ना हम पढ़ाएं, पढ़ना ही नहीं चाह रहा था, उसको था कि नहीं मेरे को खेलना ही खेलना। तो मैंने फाइनली एक दिन पूछा उसे कि तुम निश्चित रूप से खेलोगे कि बस ऐसे हवा में बात कर रहे हो? तो कहा नहीं नहीं, मैं खेलूँगा। तो उसकी वजह से ही मैंने इस चीज़ को शुरू किया, एकेडमी को शुरू किया। और आसान काम नहीं है। मैं देखता हूँ सुबह 6 बजे बच्चे उठते हैं, 6 बजे से लेकर 11 बजे 12 बजे तक खेल रहे हैं, फिर 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट के बाद फिर वो खेलते हैं। दिन भर उनको काम करना है, दिन भर मेहनत करना है, और तब जाके आदमी, और फिर आजकल नई नई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को जानें, सीखें कैसे उसको। तो उसके लिए कोचेज़ हैं, कोच उसमें मदद करते हैं बच्चों की। हम तो उनको ग्राउंड दे सकते हैं, जो मिनिमम एक ज़रूरत की चीज़ें वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, उन्हीं को परफॉर्म करना है। जब परफॉर्म करेंगे तभी उनको लाइमलाइट में आएंगे, लोग जानेंगे। फिर आजकल तो अब बच्चे बिक रहे हैं, बिक नहीं कहा जाएगा, जैसे आईपीएल हो रहा है, डब्ल्यूपीएल हो रहा है, तो वहाँ बच्चों की बोली लग रही है। तो बोली इसलिए लग रही है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। तो हम लोग एज ए, जैसे आप कह सकते हो कि संस्था का चेयरमैन या ओनर या जो कुछ भी कहो आप, तो हम तो जो हमारी अपनी क्षमता है उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को वो सुविधा प्रदान करें। तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर राजेश तिवारी को सुन रहे थे, जो इस क्रिकेट एकेडमी के मालिक हैं, संचालक हैं। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि माँ बाप को भी अवेयर होने की ज़रूरत है, उनके बच्चों का जो इंटरेस्ट है और उनकी जो स्किल है उसको पहचानें, उस स्किल को और मजबूत करें, बढ़ाएं, जिससे वो बच्चे उस क्षेत्र में अच्छा कुछ कर सकें। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह की बहुत सारी एकेडमी की